अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बहरिया मॉडल स्कूल PNAD मारीपुर सेकेंडरी विंग. I am your chemistry teacher Miss Shazia Amin, going to conduct your second lecture. So student, we have started our chapter 3 atomic structure, and today we are going to finish our chapter, and the topics of today are atomic number, atomic number and mass number, electronic configuration and isotopes. Okay, so before studied atomic number and mass number, we have to refresh our memory that what is the structure of an atom. We know that an atom consists of protons, neutrons and electrons. Protons and neutrons are present in the nucleus of an atom and which are responsible for the total weight of an atom, while electrons are revolving around the nucleus of an or around the nucleus of an atom in a circular orbits. Protons carry positive charge while electrons carry negative charge, and neutrons carry no charge. Neutrons पे कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद जो ऑर्बिट्स हैं उसमें होते हैं. सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एन एलिमेंट. एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? थ्रू इट्स एलिमेंटल सिंबल. उसके जो सिंबल है, एलिमेंट का जो सिंबल है, उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टार्ट के 2 लेटर से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड लेटर फिर स्मॉल लेटर आता है. ठीक है, अब एलिमेंट सिंबल के साथ साथ उस एलिमेंट के साथ उसका मास नंबर और उसका एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ होता है. ठीक है, एटॉमिक नंबर इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज अ सुपरस्क्रिप्ट. ठीक है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे भी लिखा जाता है, जबकि एटॉमिक नंबर को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही, यानी एक ही साइड पर, उसी की सेम साइड पे सब स्क्रिप्ट के तौर पे लिखा जाता है. ठीक है, यानी मास नंबर सुपर स्क्रिप्ट पे लिखा जाता है, जबकि एटॉमिक नंबर सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है. एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट के सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एलिमेंटल टेबल में तमाम एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अरेंज किया गया है. ठीक है, सो एटॉमिक नंबर भी किसी एलिमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी एलिमेंट की एक तो उसको उसके मास से नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है और दूसरा उसको उसके एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये दोनों एक ही साइड पे, सेम साइड पे एज अ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट किए जाते हैं. मास नंबर उसका टोटल वेट है. ठीक है, और टोटल वेट किसी भी एटम का किस पे कंसंट्रेट हो रहा होता है? उसके न्यूक्लियस पे. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर. वाइल एटॉमिक नंबर, जिसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज़ द ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ठीक है, मास नंबर को कैपिटल A से, जबकि एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है. सी द एग्जाम्पल्स. अब आपको मुख्तलिफ कंप्यूटर्स वगैरह में ये कहीं आपको राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ नज़र आएंगे, कभी एक चीज़ राइट पे लिखी हुई नज़र आएगी, दूसरी चीज़ लेफ़्ट पे लिखी हुई नज़र आएगी, क्योंकि कंप्यूटर में बाज़ औक़ात ये चीज़ एक ही तरफ, एक ही साइड पे या सेम साइड पे नहीं आ रही होती, तो आपको डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस नज़र आएंगी. रॉन्ग नहीं है ये, बट द राइट वे टू राइट द एलिमेंटल सिंबल इज़ दिस. ठीक है, ये एक सही तरीका क्या है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर को लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है. ठीक है, ये रॉन्ग नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है. सो मास नंबर ऑब्वियसली इट इज़ द टोटल वेट, सो ये हमेशा डबल होता है, जबकि एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये इसके हमेशा ऑलमोस्ट हाफ होता है.
तो कार्बन का मास नंबर क्या है 12 और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6। इसी तरह ये आपको हीलियम का एलिमेंट दिया हुआ है। हीलियम का मास नंबर कितना है 4 और इसका एटॉमिक नंबर यानी Z विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 2। एक और आपको यहाँ पे एलिमेंटल सिंबल नज़र आ रहा है ऑक्सीजन का, लेकिन इसमें तो देखें एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा हुआ है और मास नंबर नीचे लिखा हुआ है। वाई? बिकॉज इट इज़ द सिंबल विच रिप्रेजेंट द एलिमेंटल टेबल। ठीक है, एलिमेंटल टेबल में जो एलिमेंट्स को पुट किया जाता है उनमें एटॉमिक नंबर ऊपर की तरफ लिखा होता है और एटॉमिक मास एज अ सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि एलिमेंटल टेबल में, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया गया है। ठीक है, इसलिए एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा जाता है, जबकि एटॉमिक मास आपको ये पॉइंट्स में नज़र आ रहा है बिकॉज इट इज़ एवरेज एटॉमिक मास, इसलिए उसको नीचे लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन जर्नल रिप्रेजेंटेशन फॉर द कैलकुलेशंस इज़ दिस। So next, how we define mass number? Mass number is the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. While how we define atomic number? It is only the number of protons present in the nucleus of an atom. So एक elemental symbol हमें उसका पूरी आइडेंटिटी बता रहा होता है कि उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, इस एक सिंबल से हमें सब कुछ पता चल जाता है और यही सब कुछ हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया होता है। ठीक है, सो इट जस्ट टू बूस्ट योर माइंड। सो अब ये सिंबल आपको बता रहा है इस कार्बन में कितने प्रोटॉन हैं 6, इसका एटॉमिक मास कितना है 13, जो हमेशा डबल वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू होती है जो डबल है, दैट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर कितना है 6। और एक न्यूट्रल एटम में हमेशा जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक एलिमेंट पे ना ही हमें पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है ना ही हमें नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है, हालांकि इसमें प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, बट जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, जितने ही पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उतने ही इसमें नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से एक एटम न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर इनमें से किसी एक भी एटम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से किसी एक की भी तादाद बढ़ जाती है तो उसी का चार्ज आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अगर प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द न्यूट्रल एटम्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे मालूम करेंगे? व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द एटॉमिक मास विद एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे? दीज नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आल्सो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। सो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। So how we calculate number of electrons, protons and neutrons through the formula? These are the formula by which we can calculate the number of electrons and protons. So atomic mass, ये mass number किसके equal है? number of protons plus number of neutrons के। number of neutrons को capital N से represent करें, जबकि number of protons को capital Z से represent किया जाता है। ठीक है, so अगर हमें इसमें से खाली नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मालूम करने हैं, ठीक है, n मालूम करना है तो n अपनी जगह पे ही रहेगा, जबकि z यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो फार्मूला क्या बन जाएगा n इज़ इक्वल टू a माइनस जेड। सिमिलरली अगर हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मालूम करने तो z अब यहीं पर रहेगा और जो n है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो z मालूम करने का यानी एटॉमिक नंबर मालूम करने का फार्मूला क्या है a माइनस n। हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, a बड़ी वैल्यू है
टोटल मास नंबर है, इसी में से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मालूम हो माइनस होंगे तो n आ जाएगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को माइनस करेंगे तो z आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल नंबर 1 विच इज़ टेकन फ्रॉम योर बुक एक्सरसाइज। किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया जाता है, सबसे पहले उसका डाटा बनाया जाता है। ठीक है, डाटा कैसे बनाते हैं कि साथ साथ हम न्यूमेरिकल को स्टडी करते हैं और उसमें जो जो चीज़ गिवन होती है और रिक्वायर्ड होती है वो साथ के साथ लिखते जाते हैं। ठीक है, इससे हमें न्यूमेरिकल समझ में भी आ जाता है कि हमें क्या चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। सो अ गिवन आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। क्या क्या दिया हुआ है हमें, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 7, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 7 एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 8। क्या पूछा हुआ है हमसे, व्हाट इज़ इट्स मास नंबर, इसका मास नंबर क्या है, एंड व्हाट इज़ इट्स एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या है। मास नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एटॉमिक नंबर को कैपिटल मास नंबर को कैपिटल A से, जबकि एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो वी नोज द फॉर्मूला, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z कितने हैं 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8, सो 7 + 8 इज इक्वल टू 15। तो टोटल मास क्या आ गया नाइट्रोजन का 15। ना एटॉमिक नंबर यानी Z मालूम करना है तो फार्मूला क्या होगा A - N। एटॉमिक मास अभी हमने यहाँ से निकाला कितना आया 15, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8, सो 15 - 8 इज इक्वल टू 7। सो एटॉमिक नंबर क्या आ गया 7 और एटॉमिक मास या मास नंबर क्या आ गया 15। सो होम टास्क है आपका 2A, लेक्चर नंबर 2 है तो इसका होम टास्क 2 है और 2A है कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अज्यूम ऑल एटम्स आर न्यूट्रल। ठीक है, सारे न्यूट्रल एटम्स दिए हुए हैं और आपको इन हर एलिमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो आपने उनके आंसर बताने। फॉर एग्जांपल आपको ये हीलियम का एक पूरा एलिमेंटल सिंबल दिया हुआ है विद इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, आपने इसमें सबसे पहले क्या पूछा हुआ है, एलिमेंट का नाम बताएं। ठीक है, तो एलिमेंट का नाम क्या है हीलियम। सेकंड में उससे सेकंड नंबर पे पूछा हुआ है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बताएं। सो वी नो डैट द वैल्यू इन द सबस्क्रिप्ट, ठीक है, जो नीचे वैल्यू दी गई है जो कि हाफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हीलियम में 2। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे, जब हम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे। ठीक है, एटॉमिक मास को माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर से। 4 - 2 इज इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं इसमें 2। सो आपने अपना पीरियोडिक टेबल सामने रखना है, आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल मौजूद है और आपने वहाँ से इन एलिमेंट के नेम्स देखने हैं। ठीक है, और सबसे पहले एलिमेंट का नेम बताना है और उसके बाद जो जो चीज़ें पूछी हुई हैं वो आपने इसमें फिल करनी है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है राइट द सिंबल फॉर द आइसोटोप्स। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बता दिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विद 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। अब आपने एलिमेंटल टेबल में देखना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके 8 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो उस एलिमेंट को आप यहाँ पे उसका सिंबल पुट कर देंगे लाइक दिस, पूरे कंप्लीट फॉर्मूले के साथ। ठीक है, similarly here are 3 isotopes of an element, carbon 12, carbon 13 and carbon 14। ठीक है, 3 आइसोटोप्स दिए हुए हैं आपको कार्बन के। इससे रिलेटेड आपको जो जो क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं उसका आंसर आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट इज़ डैश, कौन सा एलिमेंट है ये, कार्बन। नंबर 6 रेफर्स टू द डैश, नंबर 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। The number 12, 13 and 14 refers to the dash। नंबर 12, 13 and 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
डबल वैल्यू है, दैट इज़ द एटॉमिक मास और मास नंबर। डी, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट आइसोटोप, पहले आइसोटोप्स में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। वी नो दैट द वैल्यू इन द सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे, जब हम 12 को यानी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से माइनस कर देंगे। सो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने, 6 हैं। अब ई और एफ आप खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट आपको एक चार्ट दिया गया है, ठीक है। इस चार्ट को भी आप पीरियोडिक टेबल की हेल्प से सॉल्व करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको यूरेनियम 235, आपको एलिमेंट के नेम दिए हुए विद देयर एटॉमिक मास, ठीक है। यूरेनियम 235 यानी यूरेनियम का ये एटॉमिक मास दिया हुआ है, ठीक है। अब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, वो यहाँ पे फिल कर दोगे। मास नंबर आपको यहीं बताया हुआ 235 है। अब जब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता चल जाएगा, देन यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिमिलरली नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए, लेकिन इनके एलिमेंट्स के सिंबल नहीं दिए हुए, तो मीन्स यहाँ पर आपको क्या मालूम करना है, इन नंबर्स को देखते हुए इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 22। अब आप एलिमेंटल टेबल में देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 22 हैं, ठीक है, तो उस एलिमेंट का नेम यहाँ पर आ जाएगा। So the next topic is electronic configuration based on Bohr's model. We studied in our previous topic Bohr's atomic model or Bohr's atomic theory, which says that the electrons move in a specific circular orbits around the nucleus, much like the Earth moves around the sun. Bohr's ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के गिर्द सर्टन अलाउड एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी ज़मीन हमारे सन के गिर्द चक्कर लगा रही है, घूम रही होती है, उसी तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी अपने अपने ऑर्बिट में कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बोहर्स ने इन एनर्जी लेवल्स को नंबर्स दे दिए, ठीक है, इनको नेम भी दिए। सो मेनली जो है वो कितने एनर्जी लेवल्स होते हैं, 4। वैसे 4 से ज़्यादा होते हैं, बट हम मेनली 4 को स्टडी करते हैं, ठीक है। जो शेल न्यूक्लियस के करीब होता है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट शेल, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट शेल को क्या नाम दिया गया है, के शेल। सेकंड शेल कहलाता है एल शेल। थर्ड शेल कहलाता है एम शेल, जबकि फोर्थ शेल कहलाता है एन शेल, ठीक है। इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, शेल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ठीक है। सो देयर आर मेनली 4 ऑर्बिट्स which are present around the nucleus of an atom. So हर ऑर्बिट में स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ कैपेसिटी ऑफ ईच ऑर्बिट टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि किसी भी शेल में कितने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं, हर शेल की अपनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो बोहर्स ने हमें फार्मूला भी बताया है जो आगे हम देखेंगे। सो हाउ वी डिफाइन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन is a particular arrangement of electrons around the nucleus of an atoms in a different shells or orbits, ठीक है। एक न्यूक्लियस के गिर्द जो मौजूद ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इन एनर्जी लेवल्स को मैंने भी आपको बताया किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। n represents the energy level or orbit, ठीक है। n1, n2, n3 and n4, ठीक है। So formula to calculate the number of electron in each shell is 2n square, ठीक है। 2n square जो है वो फार्मूला है जिससे हम किसी भी एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। n मैंने आपको बताया, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ शेल को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं,
ठीक है। तो हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, ठीक है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो n की जगह हमने पुट की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 2 1s are 2, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द k शेल विल बी 2, यानी k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेकंड शेल, सो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, ठीक है, क्योंकि हम n 2 में मालूम करने जा रहे हैं। सो 2 n की जगह आ गया 2, 2 पे स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल 8, L शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो सकते। सिमिलरली थर्ड शेल जो कि M शेल है, अगर हमें इसमें मालूम करने हैं तो इस n की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, सो M शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 18। सिमिलरली 4, तो हम n की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 4, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, so total number of electrons can accommodate in fourth shell are 32, total 32 electrons आ सकते हैं। So this is a way to represent shells with maximum number of electrons। K shell में कितने electrons आ सकते हैं 2, L में 8, M में 18 and N में 32। सो देर आर सम एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स की एग्जांपल्स मैंने यहाँ पुट किए हैं कि किस तरह जो है वो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिर्फ k शेल होता है, इसके पास एक ही शेल है, ठीक है, इसको और शेल्स की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। और फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सिमिलरली हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हीलियम के पास भी क्या होता है सिर्फ k शेल होता है। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है, तो फर्स्ट शेल में कितने आ गए 2, बाकी जो एक रह गया वो सेकंड शेल यानी L शेल में चला जाएगा। तो लिथियम के पास कितने शेल हैं 2 शेल हैं, K एंड L। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, पहले शेल में कितने आ गए 2, ठीक है, अब 8 में से 2 चले गए, पीछे रह गए 6, तो रिमेनिंग 6 जो है वो L शेल में चले जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन की एग्जांपल दी हुई है, क्लोरीन के टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 की गुंजाइश है, 8 आ जाएंगे और रिमेनिंग कितने रह गए 7, सो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट शेल फिल होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, फिर सेकंड 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, और जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो थर्ड एंड देन फोर्थ। सो होम टास्क 2B है आपका, ये पीरियोडिक, ये जो चार्ट है ये आपकी बुक से ही लिया गया है, इसमें स्टार्ट के 10 एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, बट आपने स्टार्ट के 20 एलिमेंट्स, आपके पास एलिमेंटल टेबल भी है, तो स्टार्ट के 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है, आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में फिल करना है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का 1 है यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ फर्स्ट शेल में फिल होगा। हीलियम का 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो k शेल में ही आ जाएंगे। लिथियम का 3 है, तो फर्स्ट शेल में 2, रिमेनिंग 1 जो है वो सेकंड शेल में आ जाएगा। इसी तरह आपने स्टार्ट के 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चार्ट बना के फिल करनी है, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक आइसोटोप्स। You are familiar with the isotopes, you already calculate the average atomic mass of different isotopes, carbon 12 and carbon 13, chlorine 35 and 37. So isotopes क्या होते हैं, iso means same, tops mean units, means same units. So isotopes are the atoms of same element, एक ही element के atoms होते हैं which have same atomic number,
जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक वेट्स, बट उनका एटॉमिक वेट जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। कार्बन आप देखें, कार्बन 12 एंड कार्बन 13 दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों 6 है। तो फिर डिफरेंस किस वजह से है? दैट्स मीन डिफरेंस इज ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में चेंज है, जिसकी वजह से दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, ठीक है। सो हम एक और डेफिनेशन भी किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है 6, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में चेंज है, इसमें 6 हैं, इसमें 7 है। सो आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं विद डिफरेंट एटॉमिक मास बट द सेम एटॉमिक नंबर्स। इसी तरह आपको लिथियम के 2 आइसोटोप्स नज़र आ रहे हैं, लिथियम 6 एंड लिथियम 7, ठीक है, बट दे हैव सेम एटॉमिक नंबर 3। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर एलिमेंट के आइसोटोप मौजूद हैं, बट सिर्फ हाइड्रोजन के ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनको बाकायदा नाम दिया गया है, ठीक है। सो देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम, ठीक है, H1, H2 एंड H3। आप देख सकते हैं तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, ठीक है, जबकि मास नंबर चेंज है 1 2 एंड 3। H1 is called as protium, H2 is called as deuterium, while H3 is called as tritium, ठीक है। कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं? Obviously this atomic number represents the number of protons and electrons as well. So H1 में कितने प्रोटॉन्स हैं? एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सो इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। H2 में कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है? इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है? 1। सो एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से माइनस करेंगे, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। सो कितने न्यूट्रॉन्स हैं इसमें? 1। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, जबकि ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन हैं? 1। ट्रिशियम H3 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? 3 - 1 इज इक्वल टू 2। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ट्रिशियम में, सॉरी 2 न्यूट्रॉन्स हैं। सो दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ट्रिशियम इज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है। दे डिफाइन आइसोटोप्स एंड राइट द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विद देयर स्ट्रक्चर। इसी तरह इनका स्ट्रक्चर भी बनाना होता है और इनकी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी बताने होते हैं, ठीक है। देयर आर सम अदर एग्जांपल्स, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। these are 3 isotopes of oxygen with same atomic number, that is 8, ठीक है, और तीनों आइसोटोप्स स्टेबल हैं। कार्बन के आपने ज़्यादातर 2 ही आइसोटोप पढ़े हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 13, बट कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 14 भी है, बट चूँकि ये अनस्टेबल है, ठीक है, इसलिए ज़्यादातर हमें कार्बन 12 और कार्बन 13 ही नज़र आते हैं। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, दैट इज़ 6, but different mass number 12, 13 and 14. So what are the chemical and physical properties of isotopes? क्या असरअंदाज होता है आइसोटोप्स की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे? ऑब्वियसली आइसोटोप्स में क्या होता है? मास नंबर चेंज होता है, ठीक है, बट मास नंबर किसी भी एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन पर, उसी केमिकल रिएक्टिविटी पे इफ़ेक्ट नहीं करता, ठीक है। इसलिए तमाम आइसोटोप्स
की जो केमिकल रिएक्शन है, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी है वो तकरीबन सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, तो उसमें कार्बन 12 भी होगा, कार्बन 13 भी होगा, बट दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इफ़ेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की ही वजह से फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही होती है मास नंबर पे, केमिकल प्रॉपर्टी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी आइसोटोप्स के मास नंबर पे डिपेंड करती है, क्योंकि इसी की वजह से हम एक आइसोटोप को दूसरे आइसोटोप से सेपरेट कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, लाइक फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन और डिफ्यूजन। मुख्तलिफ मेथड से हम उन आइसोटोप्स को उनके मास नंबर की ही बेस पर सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मास नंबर पे डिपेंड करती हैं। देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स इन आवर लाइफ। सो आपने इसकी एप्लीकेशंस स्टडी करनी है, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजिकल रिसर्चेस में, हर जगह आइसोटोप्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। मेडिकल में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। सो पेज नंबर 52 पे आपने इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करना है। इसके अलावा एटॉमिक नंबर और मास नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसको आपने सॉल्व करना है और कॉपीज़ में भी लिखना है। ये क्वेश्चंस नंबर आपको दे दिए गए हैं, पेज नंबर भी बताया है 55 to 56, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।